भारत ज्ञान की दृष्टि से विश्व का सबसे संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पर वेदों जैसी ज्ञान की अमूल्य निधि विद्यमान है। आयुर्वेद भी वेदों का ही हिस्सा है। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी यह विद्या है। महर्षि चरक ने जड़ी बूटियों की चिकित्सा से स्वस्थ रहना सिखाया। भारत में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियों पर शोध भी इन्होंने ही किया। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में हमें बहुत ज्ञान दिया। अर्थात हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ, और ये दुनिया के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा दुनिया को भारत ने सिखाई। महर्षि वाघभट्ट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में बहुत सारे ऐसे सूत्रों का वर्णन किया है जिनको अपनाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं और आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से आए दिन कविता, गज़ल, गीत आदि तो लेकर आते ही रहते हैं। इसके साथ ही हम आप सभी के समक्ष आयुर्वेद से जुड़ी और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भी वीडियो लाते रहेंगे। आज हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको भोजन पकाने के सही नियम के बारे में बताएंगे। पहला नियम, भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले तो वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। वह भोजन धीमा जहर है। भोजन को पकाते समय उस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श होना आवश्यक है। भोजन को पकाते समय अधिक से अधिक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन भोजन द्वारा शोषित हो, जिससे वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हो। दूसरा नियम बताते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्युमिनियम के बने हैं और एल्युमिनियम खाना पकाने, रखने और खाना बनाने की दृष्टि से सबसे खराब धातु है। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना बार बार खाने से डायबिटीज़, आर्थराइटिस, बैंक्राइटिस, टीबी, अस्थमा आदि इसी तरह की 48 बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाने को पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन में सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचते हैं। मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पकते नहीं हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की प्रतिकारक क्षमता कम होती है। 100-125 साल पहले ही एल्युमिनियम भारत में आया है। इससे पहले एल्युमिनियम का प्रयोग खाना बनाने के लिए और खाना रखने के लिए भारत में नहीं होता था। हम हमेशा से ही मिट्टी के और कांसे के बर्तन का ही प्रयोग करते आए हैं, जो कि शरीर के लिए वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत ही उत्तम है। एल्युमिनियम एक भारी तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता रहता है। एस्टिक्रेटा सिस्टम, जो जहर को बाहर निकालने का तंत्र है, वो एल्युमिनियम को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता और बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम वर्जित है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती हैं। किडनी फेल होने का कारण एल्युमिनियम के बर्तन भी हैं। एल्युमिनियम जहाज़, मिसाइल, यान बनाने के लिए बहुत अच्छी धातु है, क्योंकि इसमें दबाव को बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। स्टेनलेस बनाने के लिए निकल और क्रोमियम 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही भारी धातुएं होती हैं। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और भारी धातुएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अर्थात शरीर में ही जमा होती रहती हैं। अतः एल्युमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती रहती है, शरीर से बाहर नहीं निकलती है। इसी प्रकार के केमिकल हैं आर्सेनिक, पारा आदि। रेफ्रिजरेटर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, न पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियम विरुद्ध तापमान कम करने में करता है।
जिनको विज्ञान की भाषा में CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रसायन शास्त्र के शब्दकोश में क्लोरीन मतलब जहर, फ्लोरीन मतलब अत्यंत जहर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अत्यंत से भी अत्यंत जहर। यही कार्य AC भी करता है। रेफ्रिजरेटर ये तीनों गैसें लगातार छोड़ता है और AC भी कुल 12 गैसें छोड़ता है। इसीलिए इसमें रखी हुई एक वस्तु इन्हीं गैसों के प्रभाव से रहती है। ये गैसें इतनी तीव्र होती हैं कि स्टील के बर्तनों से भी निकल जाती हैं। फ्रीज में रखी हुई कोई भी वस्तु यदि आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों में प्रयोग के लिए हुआ था। माइक्रोवेव ओवन का भी कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन जब आप कोई चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, उस वस्तु का एक ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव ओवन भी ठंडे देशों के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी को फ्रिज का इस्तेमाल कम या बंद कर देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही और आगे की वीडियो में हम इसी प्रकार की जानकारी लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो की जो जानकारी है वो आपके लिए लाभदायक होगी और आपका स्वास्थ्यवर्धक होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।